Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am your science teacher here and I hope you all will be fine. Take out your books of science and open your page number 9. Last class में हमने डिस्कस किए थे जी सोर्सेज ऑफ कॉमन फूड. पल्सेस को हमने डिस्कस किया था, वेजिटेबल्स को डिस्कस किया था और डिफरेंट सोर्सेज को हमने डिस्कस किया था. नाउ टुडे आवर टॉपिक इज़ फ्रूट्स. अ फ्रूट इज़ यूजली एनी स्वीट टेस्टिंग प्लांट प्रोडक्ट. क्या होता है जी? कोई मीठा प्रोडक्ट होता है आपके प्लांट का, जो प्लांट अपने जो पौधे अपने ऊपर पौधों के ऊपर जो उगता है. स्वीट टेस्टिंग मतलब मीठा होता है. स्पेशली दोज एसोसिएटेड विद सीड्स. ज़्यादातर मीठे वो होते हैं जो सीड से डायरेक्टली आपको मिलते हैं. ठीक है. फ्रूट्स लाइक मैंगोज, एप्पल्स एंड बनानाज आर फ्लैशली फ्रूट्स, राइट. वॉलनट्स एंड आलमंड्स आर ड्राई फ्रूट्स. फ्लैशली फ्रूट्स जो आपके क्या होते हैं? फ्रेश फ्रूट्स होते हैं. वॉलनट्स और आलमंड्स जो ये आपके बादाम वगैरह, अखरोट वगैरह, ये क्या होते हैं? आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं. इनको हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं. ऑरेंज, लेमन एंड आंवला आर सिट्रस फ्रूट्स. सिट्रस फ्रूट्स मतलब खट्टे, जिनमें विटामिन सी वगैरह होता है. ठीक है. एप्पल, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, फिज, ऑरेंज, गुआवा. Now turn your page number 10. कुकिंग और एडिबल ऑयल. कुकिंग ऑयल इज़ यूज इन फ्राइंग, बेकिंग एंड अदर टाइप्स ऑफ कुकिंग. क्या होता है जी? कुकिंग ऑयल जो हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, आपकी बेकिंग में यूज़ होता है, आपकी फ्राई करने में, चीज़ें जो फ्राई करते हैं आप उनमें उनको फ्राई करने के लिए यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन फूड प्रिपरेशन एंड फ्लेवरिंग दैट डज नॉट इन्वॉल्व हीट. हाँ जी, किस लिए यूज़ होता है? ये इसलिए भी यूज़ होता है कि फूड तैयार करने के लिए, खाना तैयार करने के लिए और फ्लेवर देने के लिए. दैट डज नॉट इन्वॉल्व हीट, जिसमें हीट की ज़रूरत नहीं होती. सच एज सैलड ड्रेसिंग्स एंड ब्रेड डिप्स. जिस तरह कि आपकी सैलड होगी, सैलड में भी हम थोड़ा सा ऑयल जो है वो डाल देते हैं. और ब्रेड डिप्स हो गई. and in this sense might be more accurately termed edible oil. और इस तरह edible oil का मीनिंग ही यही होता है कि edible कहते ही ये खाने की चीज़ को कहते हैं. ठीक है. जो खा सके, जिनको हम खा सकते हैं, उनको एडिबल कहते हैं. मोस्ट ऑफ द ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द क्रशिंग द सीड्स ऑफ द प्लांट्स. और ज़्यादातर जो ऑयल होता है, प्लांट्स को जब आप क्रश करते हैं, उनको आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्रश करते हैं और फिर उसमें से आप क्या ऑब्टेन करते हैं? आपके ऑयल्स. कोकोनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सोयाबीन, कैनोला आर कॉमनली यूज्ड ऑयल्स. हाँ जी, कोकोनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर और ये कुछ ऑयल, ये कुछ प्लांट्स हैं जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं? अपना ऑयल लेते हैं, राइट. स्पाइसेस. अब स्पाइसेस क्या होते हैं? अ स्पाइस इज अ ड्राइड सीड, फ्रूट, रूट, बार्क और वेजिटेटिव सब्सटेंस. क्या होती है? या तो एक खुश्क सीड होता है, फल होता है, आपकी जड़ होती है, बार्क कहते हैं जी आपकी जो स्टेम होती है दरख्त की, और या वेजिटेटिव सब्सटेंस मतलब खाने वाला सब्सटेंस होता है. ये प्राइमरी यूज फॉर फ्लेवरिंग. और ज़्यादातर किसके लिए यूज़ होता है? इसका प्राइमरी यूज़ क्या है कि पहले ये किसके लिए यूज़ होते हैं? फूड में फ्लेवर्स के लिए. ठीक है. फ्लेवर के लिए. कलरिंग और प्रिजर्विंग फूड. कलर्स के लिए फूड में जो हम कलर्स जो हम देखते हैं उसके लिए. और प्रिजर्विंग फूड को प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए. सम कॉमन स्पाइसेस आर मस्टर्ड सीड. कुछ जो स्पाइसेस हैं कॉमन, वो कौन कौन से हैं? मस्टर्ड सीड, क्लोव्स, जिंजर, कोरिएंडर, सिनेमन, टर्मरिक, ब्लैक पेपर एक्सेट्रा, जिनको हम मसाले कहते हैं. जैसा ये मिर्चें वगैरह हो जाती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? स्पाइसेस. Major food groups. There are 5 main food groups that we need to eat food. 5 main food groups होते हैं जिनको हम क्या करते हैं? जो हमें ज़रूरत होते हैं खाने के लिए. एवरी डे टू स्टे हेल्दी. रोज़ खाने के लिए ताकि हम हेल्दी रह सकें. फूड इज़ द फ्यूल फॉर आवर बॉडी. हमारी बॉडी के लिए क्या होता है? फ्यूल होता है. जैसा गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह डलता है, जब गाड़ी में पेट्रोल डलता है तो वो गाड़ी चलती है. ठीक है. तब गाड़ी में एनर्जी आती है. इसी तरह ही हमारी बॉडी को भी जो फ्यूल होता है वो क्या होता है? हमारी बॉडी का फूड होता है. वी नीड द फ्यूल फॉर एनर्जी. हमें फ्यूल किसके लिए ज़रूरत होता है? एनर्जी के लिए. टू हेल्प आवर बॉडी ग्रो एंड रिपेयर इटसेल्फ. और किस लिए ज़रूरत होता है? हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए और रिपेयर, खुद ही रिपेयर करने के लिए. एंड टू कीप वार्म, और गर्म रहने के लिए. हाँ जी, कौन कौन से जी फूड? 5 मेन फूड ग्रुप्स. ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डेयरी, मीट एंड प्रोटीन, फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स. ग्रेन्स. दिस इज़ द फूड ग्रुप दैट वी शुड ईट मोस्ट ऑफन. ये वो फूड ग्रुप होता है जो आपको ऑफनली खाना चाहिए. मतलब
ज़्यादातर खाना चाहिए। इट इंक्लूड्स हेल्दी फूड लाइक सीरियल, राइस एंड पास्ता। इसमें जो है हेल्दी फूड होते हैं, जिससे आपका सीरियल हो गया, राइस हो गए, पास्ता हो गया। वी शुड ईट बिटवीन 6 and 11 सर्विंग्स फ्रॉम दिस ग्रुप। क्या कहते हैं जी, 6 से 11 सर्विंग, 6 से 11 दफ़ा जो है ये आपको खाना चाहिए एवरी डे, हर रोज़। ब्रेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड अस विद कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स अस एनर्जी। जो ब्रेड, आपके जो ब्रेड से बने प्रोडक्ट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स देती हैं हमारी बॉडी को, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिव्स अस फाइबर। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से हमें क्या मिलते हैं जी, फाइबर मिलता है। एंड इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स, और इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को मिलते हैं किससे, फ्रूट्स और वेजिटेबल से। वी शुड ईट एटलीस्ट 3 सर्विंग्स, हमें कम से कम 3 दफ़ा जो है फ्रूट और 3 to 5 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स एवरी डे। 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट, ठीक है, 3 टाइम्स जो है आपको फ्रूट खाना चाहिए, या 3 से 5 टाइम्स जो आपको वेजिटेबल्स एवरी डे लेनी चाहिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके पास डेयरी प्रोडक्ट्स। वी शुड हैव 2 to 4 सर्विंग्स फ्रॉम द डेयरी फूड ग्रुप एवरी डे। डेयरी फूड ग्रुप से हमें 4 से 5 दफ़ा जो है दिन में चीज़ें लेनी चाहिए, खानी चाहिए या पीनी चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। इनसे हमें क्या मिलता है जी, डेयरी प्रोडक्ट से कैल्शियम मिलता है, विच नीड टू मेक और बोन स्ट्रॉन्ग, जिनकी वजह से क्या स्ट्रॉन्ग होती है, हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, राइट। Then is meat and protein. We should eat 2 to 3 servings a day of the foods from this group. इससे हमें कितनी दफ़ा खाना चाहिए जी, 2 या 3 times, ठीक है। This food group includes poultry, fish, meat, dry beans, eggs and nuts. इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं आपकी, पोल्ट्री जो आप ये चिकन वगैरह खाते हैं, फिश हो गई आपकी, गोश्त हो गया, ड्राई बीन्स हो गई, अंडे हो गई, डिफरेंट नट्स जो होते हैं, वो सारे मीट एंड प्रोटीन हमें मिलते हैं वहाँ से। The foods from this group gives us protein, iron and zinc. इन फूड ग्रुप्स को खाने, इस फूड ग्रुप को खाने से हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें आती हैं जी, प्रोटीन्स, आयरन एंड जिंक। लास्ट फूड ग्रुप इज फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स। फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स हार्डली प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन फॉर द बॉडी। कहते हैं ये बहुत कम जो है हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सो वी शुड ईट एवरी लिटिल फ्रॉम दिस फूड ग्रुप। हमें इसका जितना भी हिस्सा मिलता है, चाहे वो छोटा हो या चाहे वो बड़ा हिस्सा हो, वो हमें डेली क्या करना चाहिए, इनटेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए, खाना चाहिए, राइट। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फ्रूट्स, edible oil, spices and major food groups, right? Okay, after completing the reading, take out your worksheet pad and open your worksheet number 2. Write in detail about the bone functions. हमने bones के बारे में पढ़ा है, हमने muscles के बारे में पढ़ा है और उनके functions के बारे में पढ़ा है। अब हम उनके यहाँ पे क्या करेंगे, वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। आपने अपनी लेड पेंसिल से वर्कशीट को सॉल्व करना है, राइट। और यहाँ पे मैं आपको आंसर्स बताऊंगी। हाँ जी, सपोर्ट, बोन फंक्शंस, बोन हमें सपोर्ट देती है। अब आप उसका बताएं कि वो सपोर्ट कैसे देती है। क्या लिखेंगे हम, बोन सपोर्ट्स। ओके, बोन कैसे सपोर्ट करती है जी, बोन सपोर्ट्स, बोन सपोर्ट्स द सॉफ्टर, बोन सपोर्ट्स द सॉफ्टर टिश्यूज, सॉफ्टर टिश्यूज को सपोर्ट करती हैं। एंड प्रोवाइड्स, और क्या प्रोवाइड करती हैं, एंड प्रोवाइड्स पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट फॉर मोस्ट skeletal muscles, for most skeletal muscles। और skeletal muscles को क्या प्रोवाइड करती हैं, पॉइंट्स जहाँ वो अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन में क्या होता है जी, इसका रोल क्या होता है आपका बोन्स का। द बोन प्रोवाइड्स, द बोन प्रोवाइड्स मैकेनिकल प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल protection, provides mechanical protection for many of the body's internal organs। जो हमारे अंदर organs होते हैं उनको प्रोवाइड करती है क्या, प्रोटेक्शन। reducing
reducing risk of injury to them, और क्या करती हैं जी, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे हमारे ऑर्गन्स को, इसलिए उनको क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं. राइट. नाउ असिस्टिंग इन मूवमेंट. अब मूवमेंट में क्या करती हैं जी, इनका क्या रोल होता है. skeletal muscles are attached to bones. किसके साथ अटैच हुई होती हैं स्केलेटल मसल्स, हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था, अटैच टू बोन्स, बोन्स के साथ अटैच हुई होती हैं. therefore when the, इसीलिए जब when the associated muscles, जो उसके साथ मसल्स एसोसिएट कर रहे होते हैं, एसोसिएटेड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, एसोसिएटेड मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. दे कॉज बोन्स टू मूव. इसीलिए फिर क्या होता है, बोन्स क्या करती हैं, दे कॉज द बोन्स को मूव करने में हेल्प करती हैं. राइट. Now turn your worksheet and look at your worksheet number 2A. Right? इसी का हिस्सा है, ठीक है, फंक्शंस ही हैं आपके. नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स. स्टोरेज ऑफ मिनरल्स कैसे स्टोर करते हैं जी, आपकी बोन्स कैसे हेल्प करती हैं जी स्टोरेज करने में आपकी मिनरल्स को. बोन टिश्यूज, जो बोन के अंदर टिश्यूज होते हैं, स्टोर सेवरल मिनरल्स, डिफरेंट मिनरल्स जो हैं वो स्टोर करते हैं ये टिश्यूज, इंक्लूडिंग कौन कौन से, इंक्लूडिंग calcium and phosphorus. Right. When required, bone releases minerals into the blood, facilitating the balance of what? The balance of minerals in the body. राइट. क्या करती हैं जी, बोन टिश्यूज जो होते हैं वो आपके सेवरल मिनरल्स को स्टोर करते हैं, जैसे कैल्शियम और फॉस्फोरस हो गया. और जब आपको कोई बोन रिक्वायर करती है कि मिनरल्स को रिलीज करें टू द ब्लड, फैसिलिटेटिंग द बैलेंस ऑफ मिनरल्स इन द बॉडी में मिनरल्स को बैलेंस करके वो आपको क्या करती हैं, ब्लड में मिनरल्स को प्रोवाइड करती हैं. राइट. ओके. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स. अब ब्लड सेल्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं जी, बोन्स have red bone marrow. क्या होता है जी, उनमें रेड बोन मैरो होता है. that produce new blood cells, जिनकी वजह से फिर क्या प्रोड्यूस होता है, आपके नए ब्लड सेल्स. ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 2 एंड वर्कशीट नंबर 2A. ओके. 2 के बाद आपने वर्कशीट नंबर 3 आपने सॉल्व कर ली हुई है. फिर वर्कशीट नंबर 4 पे आप आ जाएंगे. डेट एंड डे आपने सारी वर्कशीट्स पे लिखनी है, 23 जून 20 एंड 20. 2A पे और वर्कशीट नंबर 4. फिल इन द ब्लैंक्स. वी ऑल नीड डैश टू डू वर्क. हमें काम करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत होती है, एनर्जी. वी ऑल नीड एनर्जी टू डू वर्क. वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम, और हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड, खाने से. वी नीड डैश ऑफ फूड. हम एक खाना खा सकते हैं, नो. हमें क्या चाहिए होती है, वेराइटी ऑफ फूड, डिफरेंट फूड चाहिए होते हैं.
राइट. सोर्सेज ऑफ कॉमन फूड आर क्या जी, क्या सोर्सेज है ये हमने पढ़े भी हैं. सबसे पहले क्या है, एनिमल्स, फिर प्लांट्स, देन सीरियल्स, देन फ्रूट्स, फिर आपका क्या जी, वेजिटेबल्स. कौन कौन से थे जी, और पल्सेस, स्पाइसेस और कुकिंग या एडिबल ऑयल. एडिबल ऑयल. देयर आर डैश मेन फूड ग्रुप्स. अभी हमने पढ़ा है, अभी बुक पे पढ़ा है. देयर आर 5 मेन फूड ग्रुप्स. कौन कौन से जी, ग्रेन्स उन्होंने लिखा है, फिर डेयरी और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फिर मीट एंड प्रोटीन और फैट्स, ऑयल एंड स्वीट्स. ये अभी हमने पढ़ा था. राइट. दिस इज ऑल फॉर टुडे. आपने पहले रीडिंग करनी है जो आज हमने रीड आउट किया, फिर वर्कशीट नंबर 2 एंड 2A एंड वर्कशीट नंबर 4 आपने सॉल्व करनी है. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.